हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एमएस एक्सेल में डेटेड फंक्शन के बारे में कि डेटेड फंक्शन होता क्या है, इसका यूज किस लिए किया जाता है और क्या इसके लिए स्टेप है। वो आज के क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए, इसको समझने के लिए मैंने एक डाटाबेस क्रिएट किया है और उससे हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। देखो, डेटेड फंक्शन से इस तरह तो क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फार्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग डेट से रिलेटेड कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। किससे रिलेटेड? डेट से रिलेटेड कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे हेडिंग भी दिया है डेटेड फंक्शन के नीचे, न्यू डेट एंड ओल्ड डेट कैलकुलेट। अब इसके लिए मैंने डाटा भी बनाया है, डेट, डेट एंड टाइम, डे, मंथ, ईयर, डे, मंथ, ईयर। तो हम लोग इसको एक एक करके समझने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना समझना। मतलब डेटेड फंक्शन इतना क्लियर है ना, डेट से संबंधित कैलकुलेशन करने के लिए इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। और हम लोग जब भी कहीं पे काम करेंगे तो वहां पे बार बार कभी कभी हम लोग को डेट मेंशन करना होगा, टाइम मेंशन करना होगा, डे निकालना होगा, मंथ निकालना होगा। तो वहां पे इन सभी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो आज हम लोग पढ़ने वाले और जानने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला देखिए डेट लिखा है। मतलब अगर हम कहीं काम कर रहे हैं और काम करते वक्त हमसे कह दिया जा रहा है कि आज का डेट टाइप करिए, आज का डेट अब क्या करिए, लिखिए। तो एक तो तरीका है कि हम डेट देख के टाइप करेंगे, हमको याद है वो टाइप कर लेंगे अपने हिसाब से। और एक तरीका है कि एक्सेल में अगर हम काम कर रहे हैं तो डेट हमको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, हम आसानी तरीके से हम फार्मूले के सारे डेट ला सकते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट की भी दिया गया है, हम चाहेंगे तो शॉर्टकट किसी भी डेट ला सकते हैं। मान लो हम कोई डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं और वहां पे उस डेट का एंट्री करना है, डेट बताना है। तो जब जिस डेट पे काम करे उसी डेट का हमको मेंशन करना है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करके डेट निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान देना। जैसे मान लो हमको आज का डेट निकालना है, तो डेट तो सबको पता है, हम तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन फार्मूले के सारे निकालना है। ठीक है, बार बार हम लिखना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। एमएस एक्सेल में करेंगे इक्वल और लिखेंगे टुडे। क्या? इक्वल टुडे, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। हाँ, एक बात और सुन लेना, डेट अगर कंप्यूटर में आपकी गलती होगा तो फार्मूला लगाने के बाद भी हमारा क्या होगा, वो गलत ही आएगा। अगर कंप्यूटर में सही है मेरे, कई लोग मान लो गलत हो जाता है तो सही नहीं करते हैं, तो ध्यान देना, टाइम डेट गलत होगा तो हमारे कंप्यूटर में भी जो हम एक्सेल फार्मूला लगाएंगे वहां पे भी गलत आएगा। तो पहले तो यहाँ पे देख लेंगे डेट हमारे में क्या है, हमारे कंप्यूटर में क्या बेसिस है। देखो, पहले यहाँ पे बताया जा रहा है दिसंबर, ठीक है, 28, ऐसे एक एक करके फॉर्मेट दिया है ना। तो डेट जो भी होगा, जो सही रहेगा तो सही आएगा, गलत रहेगा तो गलत आएगा। इंटर दबाएंगे तो देखो, जैसे इंटर बटन दबाए, देखो क्या हुआ, आ रहा ना यहाँ पे 28, 12, 22। तो हमने अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि डेट निकालने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, तो क्या जवाब देंगे? जी, इक्वल टुडे। जब कहेगा कैसे निकालना तो जवाब दीजिएगा इक्वल करेंगे, टुडे करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके बंद करेंगे। वैसे नॉर्मल फॉर्मूले का नाम पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? जी, इक्वल टुडे। ठीक है ना। डेट निकालने के लिए अगर हमको डेट एंड टाइम दोनों एक साथ निकालना है, मतलब किस डेट में हम काम किए थे वह और क्या टाइम हो रहा था उस समय, दोनों एक साथ निकालना है। इसके लिए बहुत सिंपल है, हम करेंगे इक्वल और लिखेंगे नाउ। क्या करेंगे? इक्वल नाउ, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। ध्यान देना, हमने इक्वल किया, नाउ किया, ब्रैकेट को ओपन, ब्रैकेट को बंद किया, इंटर दबाएंगे, डेट एंड टाइम दोनों एक साथ आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेट एंड टाइम दोनों एक साथ लाना है तो क्या जवाब देंगे? नाउ फार्मूला। और केवल डेट निकालना है तो टुडे। क्लियर है? तो चलो पहले इसको नोट करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए क्या सिंपल है, क्या लिखना है इसमें। डेट के लिए लिख लो टुडे और डेट एंड टाइम के लिए इक्वल नाउ। सिंपल है, ये लिखवाने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख लो।
डेट के लिए इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, क्लियर है। डेट एंड टाइम के लिए इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, इसके लिए शॉर्टकट भी दिया है। क्या दिया है जी? तो डेट के लिए शॉर्टकट की दिया है, टाइम के लिए भी शॉर्टकट की दिया है। डेट एंड टाइम दोनों के लिए एक साथ नहीं दिया है, केवल डेट के लिए अलग जी। तो इसके लिए क्या करोगे, डेट हमको लाना है तो हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाएंगे, लिख लेना कंट्रोल प्लस सेमीकोलन डेट के लिए। जैसे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाएंगे तो आ जाएगा हमारा डेट। चलिए डेट लाना है, हम दबाएंगे कंट्रोल, ठीक है, प्लस सेमीकोलन, सेमीकोलन यह है, कालन है, सेमीकोलन यह है, ठीक है। चलिए और साथ में तो वही लिखवा देते हैं। टाइम के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, कालन डबल बिंदी है ऊपर नीचे, कालन बोलते हैं। ठीक है बाबू, कॉलन बोलेंगे उसे, हाँ कॉलन, ठीक है। डबल ऊपर नीचे बिंदी लगाना, वो कॉलन बोलते हैं। और ऊपर जो कामा के ऊपर बिंदी ऊपर उसे बोलते हैं सेमीकोलन। क्लियर है। चलिए आते हैं और दबाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, आ गया। चलिए क्लियर है बाबू। तो हम ऐसे आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, डेट ला सकते हैं। तो दो तरीका डेट लाने की बताया, एक टुडे से, एक कंट्रोल और सेमीकोलन से। डेट एंड टाइम के लिए क्या मैंने बताया, नाउ, केवल टाइम लाना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। क्लियर है सबको, ये हमने ला दिया। ये तो चाहते तो आप देख के भी तो टाइप कर सकते थे, नहीं फिर भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और बार बार हमको रिक्वायरमेंट आता है तो कितना बार देख देख के लिखेंगे, तुरंत हम फार्मूला लगाएंगे, निकल के आ जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, ये जो सारे फार्मूले हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है समझना। अब हमने लिखा डे, मतलब कोई पार्टिकुलर डेट लिख के हम ये पता करना चाहते हैं उस डेट को कौन सा डे था। जैसे मैंने पूछ दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, ठीक है। तो आप लोग पता नहीं कौन कौन सा बुक लोग लेके आते हैं, टिक लगवाते हैं, निकालते हो आप लोग, ठीक है। तो एक्सेल में ऐसी सर्विस दी गई है, सुविधा दी गई है कि कोई भी डेट लिखो वो बता देगा कौन सा दिन था उस समय, ठीक है। तो चलिए कोई पार्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, डेट लिखते हैं। तो आज पहले हम लोग कंफर्म कर लेते हैं रियल में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले बताओ आज क्या है जी, 28 तारीख को यही है ना। तो हमको फार्मूले से निकालना है, तो करते हैं इक्वल, ध्यान देना कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं पहले समझ लो, तो मैं लिखवा दूंगा, इसको थोड़ा लंबा प्रोसेस से लिखवाऊंगा। और लिखना है टेक्स्ट इक्वल टेक्स्ट, और ब्रैकेट को कर देंगे ओपन, ठीक है। इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट को करेंगे ओपन। वैल्यू पूछा जा रहा है, तो वैल्यू में हम वह डेट सेलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से हमको डे निकालना है। तो हम वैल्यू में आज का डेट ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कर देंगे कामा। अब कर फॉर्मेट टेक्स्ट, मतलब आप क्या निकालना चाहते हो, डे मंथ ईयर, तो बोला डे निकालना है तो डबल इन्वर्टेड कामा करेंगे। और यह रूल है कि आपको 4D टाइप करना होगा, डी 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 डी, 4D, मतलब 4 और D मत लिख लेना,
4 बार डी लगाना आपको, ठीक है। उसके बाद से डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, और उसके बाद से करेंगे ब्रैकेट बंद और इंटर बटन दबाएंगे। आया, सही बता रहा है ना। चलिए, तो ये तो आज आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि रियल में सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। चलो अब कोई पुराना कोई हम डेट लिखते हैं और उससे हम लोग पता करते हैं। तो जो मैंने बोला है देखो इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। चलो लिखते हैं 15 अगस्त 1947, ठीक है। इसी के हिसाब से क्या करना हमको निकालना है। तो देखो अपने आप आ जाएगा फ्राइडे था इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन वैल्यू। तो वैल्यू में क्या कर लेंगे, वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे जो डेट है, कामा फॉर्मेट टेक्स्ट डबल बड़े कामा और लिख देंगे 4D डबल कामा क्लोज ब्रैकेट बंद इंटर। हाँ यार पढ़ाते हैं तो पता नहीं है, एग्जाम्पल ज्यादातर यही देते हैं। वो समझ गया फॉर्मेट है, समझ लेता है फॉर्मेट के हिसाब से, डेट फॉर्मेट दिख नहीं रहा ऊपर तो समझ गया, उसी हिसाब से लेके चलो। क्लियर है बाबू। चलो आगे फ्राइडे ना, अब कोई भी बाद वाला डेट डाल दो, चलो जो मान लो चल रहा वही डाल देते हैं। तो यार हम लिख देते हैं क्या, सपोज हम क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं 31, ध्यान देना 12/2022 सैटरडे है ना जी उस दिन। चलो आ रहा है, मतलब पास्ट वाला भी पता करेगा, प्रेजेंट वाला भी पता करेगा, फ्यूचर वाला भी पता करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं। और ध्यान देना क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए इसको नोट करते हैं तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं कि देखो यह सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोई डेट बताएगा तो मंथ तो पता ही कर लेगा कौन सा मंथ है और कौन सा। अरे यार ये डेट जो दिख रहा है आपको ये नहीं पता करोगे दिसंबर है और 2022 है, तो फिर भी लेकिन निकालना है हमको। तो इसके लिए बस सिंपल है, वही प्रोसेस है। इक्वल करेंगे टेक्स्ट और ब्रैकेट ओपन और वैल्यू पूछा जा रहा है वह डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डेट की सबसे निकालना है, कामा डबल मिनट कामा मंथ निकालना तो 4 AM डबल मिनट कामा क्लोज ब्रैकेट बंद इंटर। क्या आ गया जी, वैसे ईयर पूछा जा रहा है, ईयर भी निकल जाएगा। इक्वल टेक्स्ट लिख लो अपने कॉपी में, वैसे बस सेम वही फॉर्मेट है। वैल्यू कामा डबल मिनट कामा 4Y डबल कामा क्लोज, इसको लिख लो, लिखवाऊंगा नहीं, आप अपनी भाषा में। मंथ ईयर बता दिया ना, सेम वही प्रोसेस है। लो इसको पेस्ट कर दे रहे हैं कॉपी करके, पेस्ट पेस्ट। बस मंथ के लिए अब क्या करोगे यहाँ पे जी बस, और ईयर के लिए 4Y, ठीक है। अच्छा तो हम लिख देते हैं मंथ और यह है ईयर के लिए बस। तो यहाँ पे आते हैं और देखो ये तो हमने क्या चेक किया है, न्यू डेट ओल्ड डेट कैलकुलेशन किया ना। अब यहाँ पे फिर से वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, अलग है। क्या है तो डे मंथ ईयर, मतलब हम किसी पार्टिकुलर डेट के हिसाब से यह हम पता करना चाहते हैं कि कितना डे हो चुका है, कितना मंथ हो चुका है और कितना ईयर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले हम किसी को पैसा दिए थे, ठीक है, डेट हमने लिख दिया था, और आज का जो डेट है इन दिनों के बीच हमको चेक करना है कि कितना दिन हो चुका है जो हमने बकाया राशि दिया था उनको, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो, या सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है और आज का डेट, ये चेक करना चाहते हो कितने डे के हो चुके हो। तो मुझे कह दूं मैं तुमको सबको, या मैं कैलकुलेशन करूं तो मुझे लगता है कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, प्लस सबका सही नहीं आ पाएगा, गलत आएगा। इसके लिए अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है। आसानी तरीके से कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते कितने दिन के हो चुके हो, ठीक है। मोबाइल से भी कैलकुलेशन कर लो, नहीं निकल के आएगा, क्योंकि लीप ईयर भी आता है, ठीक है। तो उसमें कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं 365 गुणे अब कर दोगे जितने साल के हो चुके निकल के आ जाएगा, वो गलत आएगा।
तो अगर कोई डेट है पुराना और प्रेजेंट टाइम में जो डेट है उन दोनों के बीच, ठीक है, कितने डे का डिफरेंस है या कितना डे हो चुका है वो आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम फार्मूला बताने वाले हैं। उसके बाद से कितना मंथ हो चुका है अभी तक, मान लो 20 साल का हो चुके तो कितना मंथ हुआ है वह कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, वो चेक करना है। और कितना ईयर हो चुका है यह चेक करना है। तो उसके लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे वही सीखने वाले हैं। मतलब ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई पार्टिकुलर डेट लिख के हम पता करना चाहते हैं कि कितना डे है, कितना मंथ हुआ है और कितना ईयर हुआ है। किसी कोई डेट पहले से दिया हमने मेंशन और आज के डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तो वहां पे नॉर्मल तरीके से होता है, उसके लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो वह टाइम से निकल नहीं पाता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फिर भी सही नहीं आता है। इन एक्सेल में ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप आसानी तरीके से डे मंथ ईयर कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सा फार्मूला लगा के। कैसे करोगे चलिए हम लोग जानते हैं। तो पहले निकालेंगे डे मंथ ईयर, एक निकाल देंगे तो सब निकाल लोगे, जैसे हम लोग एक डे निकालना बताए। चलो ध्यान देना, इसके लिए सबसे पहले हम वह डेट लिखेंगे जिस डेट के हिसाब से कैलकुलेशन हमको करना है। तो पुराना डेट हमको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बता दे। क्या करो नहीं मेरे को तो बताओ। 12 क्या मंथ है? अच्छा 12 चलो ठीक है। ध्यान देना, जो डेट का फॉर्मेट यहाँ पे आना उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हमने लिखा 12/7/2005, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम चेक करना हमको, ठीक है, कितने डे के हो चुके हैं। जैसे एक एक दिन का, तो एक दिन मुश्किल हो गया काटना, देखते हो कितना हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आते हैं, करेंगे इक्वल और फार्मूला लगाएंगे डेटेड, डेटेड लिखेंगे और लिखाएंगे इफ। तो देखो इसमें आगे नहीं बताएगा क्या क्या आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने हिसाब से फार्मूला बना रहे हैं। देखो डेटेड इफ, उसके बाद देखो ब्रैकेट ओपन करोगे ना तभी नहीं बताएगा क्या सिलेक्शन करना है, बस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद दिख रहा है। तो हम आपको अपने हिसाब से बनाना है इसको। तो हमेशा फर्स्ट टाइम उस डेट को सेलेक्ट करेंगे जो आपका स्टार्ट डेट है, ओल्ड डेट है। तो ये स्टार्ट डेट क्या है इनका 12/7/5, तो सेलेक्ट कर लिए डेट ऑफ बर्थ, कामा, क्लियर है। उसके बाद से आज का डेट जो भी है वो हमको सेलेक्ट करना है, उसकी सबसे कैलकुलेशन करना है। तो जो डेट हमने निकाला वो ले लेंगे ये वाला, और लेने के बाद से कर दिया कामा, और कामा करने के बाद से कर देंगे डबल इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे हमको लिखेंगे 1D, मतलब यहाँ पे 1D लगाना है। ये कोड है, आपको रटना पड़ेगा। जैसे आप लोग शुरू से APPL रटे हो ना, वैसे इसका भी रटना पड़ेगा, इसके लिए यही लगाना होगा, ठीक है। और उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट बंद। ये बताता भी नहीं क्लोज करो, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, स्टार्ट डेट लिखा, कामा, जो नया डेट इस समय प्रेजेंट टाइम है उसको सेलेक्ट किया, कामा 1D ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब इंटर दबाएंगे, 6378 दिन के हो चुके हैं, ठीक है। मतलब समझ जाओ यह आसानी तरीके से हमने क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया। अब कोई भी डेट लिखो बस यहाँ पे कैलकुलेट होता जाएगा, बस डेट चेंज करोगे अपने आप बताता जाएगा। मान लो किसी का है 1/1/2000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटर करेंगे, कैलकुलेशन बता दिया, 8397 दिन के हो चुके हैं, क्लियर है। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे हाँ ईयर चेक करना है तो सिंपल है, इक्वल, सेम वही प्रोसेस, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन और उसके बाद से स्टार्ट डेट, कामा, जो डेट चल रहा है, कामा, डबल वर्ड कामा एम और डबल वर्ड कामा क्लोज, ब्रैकेट बंद। तो मंथ भी कैलकुलेट करके बता दिया, 275 मंथ के हो चुके। और ईयर इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन और सेलेक्ट किया, कामा, न्यू डेट जो भी है वो कामा,
डबल कामा वाई, एक क्लोज ब्रैकेट बंद इंटर। अरे 2000 है तो 22 ही होगा ना। एक एक ऐसे कैलकुलेशन करके बता दो। क्लियर है बाबू? तो ऐसे आसानी तरीके से वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब बस किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखते जाओ आप लोग। 12/7/2005 था ना, बस बता दिया यह कि 6378 दिन के 209 मंथ के 17 साल। क्या हुआ? क्लियर है ना बाबू? तो आप कोई भी ऐसा, मैं डेट ऑफ बर्थ की सबसे इसलिए समझाया हूं जिससे आपको और क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई पुराना डेट है इसकी हिसाब से कैलकुलेशन करना, कितना मंथ कितना ईयर हो चुका है। कहते नहीं अरे 10 दिन पहले दिया था, 2 मंथ इतना था, तो कैलकुलेशन करना ज्यादा सा लंबा डेट हो गया तो वहां पे दिक्कत होती है जोड़ने घटाने गुणा करने में। बताओ डेट बताओ। अच्छा 7/2022। अरे यार